बात भी हम करेंगे मैनेजमेंट से जी। आपका बच्चा कल उठ गया जी, कल बच्चा उठ गया तो अब आप लाएंगे 20 दिन बाद। तो बच्चा उठने के बाद सबसे पहले करना क्या चाहिए, जितने भी ये झाले वगैरह लगे हैं, ठीक है, इस सभी झालों को आप सफाई कर दीजिए जी। सभी झालों को आप सफाई कर दीजिए। साथ में जो आप बिछाते हैं निकल, आप इसको उठवाते हैं जी, और उठवा के आप दूरी कम मतलब कहाँ मतलब फेंकवाते हैं, कितनी दूर पे? अरे जैसे अगर खेत खाली है तो दूर फेंकवा दिया, और ना ही खाली है तो कहीं इकट्ठा करवा दिया। 5-6 कप बना दो, 5 कप। कम से कम फार्म से दूरी होनी चाहिए 1000 फीट, 1000 मीटर फार्म से। 1000 मीटर इतनी मतलब आप दूरी करवाइए कि जो भी बैक्टीरिया, फंगस, फिर वायरस A to Z जो भी फार्म में थे, जो भी हो, वो दोबारा फिर फार्म में ना आने पाए। इतना दूरी होना चाहिए। साथ में आप लोग जो मुर्गी वगैरह मरती हैं तो कुछ बनाते हैं डेप्थ वगैरह की, जहाँ पे उसको गाड़ सके वगैरह, ऐसा कुछ नहीं? अरे अभी तो फिलहाल नहीं है। जैसे तो मरने वाले के बाद कहाँ उसको हटा देते हैं, कहाँ? तालाब में डलवा देते हैं। तो तालाब पास ही कहीं होगा, और तालाब पास भी है, थोड़ा दूर भी है। मान लीजिए आप यहाँ जैसे डलवाते होंगे, सुविधा मिला वैसे। यहाँ डलवाते होंगे। हाँ, कुत्ते तो जाते होंगे, हाँ, जाते हैं। कुत्ते जाते हैं तो खींच बाहर लाते होंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अगर कुत्ते आप पास आप डलवा दे रहे हैं और वहाँ पे कुत्ते पहुँच रहे हैं, तो कुत्ते पहुँचने के बाद वो नीच नाच के फिर कहीं ना कहीं वो फार्म के करीब ही ला देते हैं। मान लो बॉडी नहीं आया, लेकिन जो जिस कारण मरे हैं, जो मोटलिटी हुई है, वायरस वगैरह, तो आसानी से वो आ जाते हैं। इसलिए अगर आप फार्म बनाए हैं तो एक बनाते हैं डेप्थ कार्ड, जो कि फार्म से दूरी चाहिए कम से कम 100 मीटर, और पूरा एक गड्ढा टाइप होना चाहिए, 3 फीट गड्ढा, मतलब 3 मीटर गड्ढा होना चाहिए जी, उसी में उसको मतलब जितने भी मरते हो उसी में आप डाल दीजिए। और उसके ऊपर एक बनता है वो जो ढकने का होता है, ढकना टाइप का, ये आप जरूर बनवाइए। और सेकेंडरी भैया, बच्चा उठने के बाद झाला वाला आप साफ करवा दीजिए, ठीक है, झाला साफ करवा दीजिए, जो लीकर है वो उठवा दीजिए। उसके बाद छिड़काव बहुत जरूरी होता है जी। अब छिड़काव आप लोग इससे पहले मतलब किस चीज़ कराते थे? फार्मूलिन करवाते हैं, विंटोडाइट का नाम होगा, बेंजोडिटी और फार्मूलिन। आप इससे भी करा सकते हैं। एक हमारे में आता है क्लीनर जी, आप उससे भी करा सकते हैं। पूरे फार्म को आप अच्छे से स्प्रे करा दीजिए। विंटोडिटी बहुत महंगी पड़ती, कितने का आता है? 800 रुपये लीटर पड़ता। 800 रुपये लीटर, वो मान के चलिए 4800 रुपये का 5 लीटर हम लोग लेके आते हैं जी। तो हमारा में जो हमारा जो आता है क्लीनर, वो भी महंगा ही रहता है जी। उसकी MRP 1200 रुपये है जी। वो आपको लीटर का 1 लीटर का जी लेकिन वो आपको मिल जाएगा वही 900 रुपये समथिंग इसका वो जी पड़ता है। जी फायदा क्या है, देखिए जो कीड़े वगैरह होते हैं फार्म में आ जाते हैं, तो क्या इसको आप लोग खुदवाते हैं नहीं खुदवाते हैं? नहीं, खुदवाते हैं ना इसको। जैसे ऊपर से पहले भूसी निकलवाएंगे, हाँ। भूसी निकलवाने के बाद में इसके ऊपर अगर मिट्टी डलवाना है तो मिट्टी डलवा देते हैं। हाँ। नहीं तो हम लोग का ये है कि इसको निकालने के बाद में फिर इसको पानी गीला करके और पूरी तरीके से फिर चूना, फार्मूलिन, मिट्टी का तेल और नमक ये सब मिला के अच्छे से इसका लिपाई करवा देते हैं। अब सर आप तो ठंडी में पॉसिबल नहीं होता, ठंडी में नहीं हो पाता है ठंडी में सर, possible बस ये नहीं गर्मी में ही है। ठंडी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हाँ, तो आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। आप एक होता नहीं जो वो होता है, वो क्या बोलते हैं, ये रखें आप इसको पंजे टाइप का, इससे आप खुदवा दीजिए, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ, जमीन को खुदवा दीजिए। जी खुदवाने के बाद एक जो बता रहा हूँ आपको स्प्रे, उसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है जी ओनली क्लीनर। जी क्लीनर से आप पूरे जमीन को स्प्रे कर दीजिए। इतना करिए कि वो सूख जाए, मतलब क्योंकि ठंडी का मौसम है जी और समय लेता है। जी और लिपाई उपाई लोग वहाँ कराते हैं जहाँ पे पक्का होता है फर्श, जी ठंडी में वो मतलब हाँ, वो लेकिन तो ये नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ छिड़काव ही होता है। आप पूरा छिड़काव कर दीजिए। जो पर्दे हैं, ठीक है, पर्दे वगैरह पर अच्छे छिड़काव कर दीजिए, साफ करा दीजिए। और साथ में जाला वाला सब साफ करा दीजिए, मतलब हर जगह पूरा कर दीजिए, क्योंकि जो भी फार्म में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हो सब खत्म हो जाए जी। उसके बाद जोरी होता है कुछ ना दवा हो तो आप चूना वो छिड़काव कर लीजिएगा। नहीं तो कोई भी दवा आती है जैसे कि बैक्टीरिया को मारने वाले क्लीनर वगैरह जो भी आप रखते हैं वो उसमें डाल दीजिएगा। उससे क्या होता है ना, जो भी अंदर व्यक्ति अगर आएगा तो वो जूता अपना भिगो देगा थोड़ा सा, तो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इस पर ध्यान देने के लिए। और साथ में ये जो ये पर्दे वगैरह होते हैं, ये पर्दा आप लोग कैसे लगाते हैं? ठंडी में 2 लगाते हैं, अंदर बाहर ना। और ब्रूडिंग टाइम? गर्मी ब्रूडिंग में वही 2 लगाते हैं और ठंडी में वही गर्मी में से। अच्छा, तो ये भी अंदर और बाहर है। मान लीजिए कि फार्म में अगर गैस वगैरह बन रहा है, अमोनिया वगैरह लेवल बढ़ रहा है, तो क्या कौन सा पर्दा खोलते हैं? अब हल्का हल्का डाउन कर दिया जाता है थोड़ा दोनों, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। ऊपर से खोलते हैं ना। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, पर्दा जो होता है, कर्टेन होता है, कर्टेन को ब्रूडिंग टाइम होना चाहिए 5। जी। पहली बात ये आपका अंदर और बाहर हो गया। एक होता है अपर। इस अपर में क्या होता है कि ना कि ठंडी में टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल। ठीक है, खासकर जब बच्चे आते हैं, तो इसलिए पर्दे 5 लगाएं। सेकेंडरी जितने भी पर्दे हों, बच्चे जाने के बाद सबको अब अच्छे से सफाया करके स्प्रे करा के एकदम मेंटेन करा लीजिए। 5 पर्दे इसलिए क्योंकि एक अपर हो जाएगा, जी। ठीक है, ठंडी आती है, ऊपर ये से जो ये होता है, ये बॉटम झेलता है इस चीज़ का। जी। उसके बाद वो जो ऊपर पर्दा रहता है ना, उससे होता क्या है कि ठंडी और अंदर फिर नहीं आने पाती, एक पर्दा रह जाता है सामने। और बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनको ठंडी ज़्यादा लगती भी है, तो इसलिए 5 पर्दे होना जरूरी होता है स्टार्टिंग में। जी। बाद में आप उसको ऊपर रिड्यूस कर सकते हैं। और गर्मी में भी तो टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा आप लोग को। अभी तिरपाल हो गया मान लो, ठंडी में, गर्मी का यही रहता है, तिरपाल ही रहता है। जी। हाँ। नहीं, वो जूट वाला बोरा कैसे। हाँ, राइट। गर्मी में आप लोग पूरा प्रयास करिएगा कि जो होता है बोरा, जिधर से धूप आओ थी उधर जूट वाला बोरा जूट वाला, क्योंकि अंदर उसमें हवा छन के अंदर आ जाती है, इसमें नहीं आ पाएगी। ये ठंडी के लिए बढ़िया है। जी। ठंडी के लिए ये बढ़िया है। पीला और सफ़ेद 2 ही होता है। तो अभी ये ठंडी के लिए बढ़िया कि हवा वगैरह क्रॉस नहीं कर पाएगा, कहीं भी फटा उटा ना हो, लीक वगैरह ना हो। क्योंकि कहीं अगर फटा है ना, तो जो चूजे होते हैं हाँ, वो तो वहाँ से हट जाते हैं। जी। जी। हवा अगर एंट्री कर रहा है ना, तो एकदम उस एरिया को छोड़ देते हैं। इसलिए फटा उटा ना हो, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। और साथ में ये जो लीकर आप लोग लाते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी रहती है, मतलब कितने फीट पर आप लोग बिछाते हैं ठंडी या गर्मी में? अब जैसे गर्मी में थोड़ा सा कम बिछाते हैं, मान लीजिए कि वो 2 इंच, और मान लीजिए कि अगर गर्मी ठंडी है तो उसमें 3 इंच, 2.5 इंच, 4 इंच तक। जो नियम है, जो एक नियम है कि लीकर बिछाने का, गर्मी में तो चलता है 1.5 इंच। गर्मी में 1.5 इंच रहता है और ठंडी में 3 इंच। जी। ठीक है, गर्मी में 1.5 इंच और ठंडी में 3 इंच, क्योंकि पता है आपको कि ठंड ज़्यादा रहती है, जमीन से जुड़े हैं, इसलिए मोटापा होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप लोग गुड़ाई कराते हैं जब बच्चे आ जाते हैं? बिल्कुल। गुड़ाई दिन में कितना कराते हैं? दिन में अभी यहाँ पे तो एक ही बार होता है हमारे यहाँ। एक बार। जी। जब धूप निकलती है तब उस टाइम पे अपना पर्दा थोड़ा सा डाउन करके और गुड़ाई करवा दिया जाता है। नियम तो ये है कि नियम तो 3 बार है, लेकिन 2 बार लीकर की गुड़ाई करानी चाहिए। जी। सुबह और शाम। जी। और बाद में बीच में कोई अगर लीकर वगैरह गीला हो रहा है, वहाँ से लीकर को हटा के डाल दीजिए। मतलब लीकर, 1 मिनट रुक जाओ। लीकर मतलब भीगा ना हो, ठीक है, लीकर भीगा ना हो। 1.5 इंच गर्मी में और 3 इंच ठंडी में उसकी हाइट होनी चाहिए। दिन में 2 बार, सुबह और शाम उसकी गुड़ाई कराइए। जहाँ पे ज़्यादा भीगा लग रहा है आपको, उस एरिया को आप फिर वहाँ हटवा के दूसरा पे नया डलवा दीजिए। क्योंकि ये सब जो भी है ना, ये सब चूजे के ग्रोथ के लिए हो जा रहा है। आपको पता है कि ग्रोथ मतलब स्टार्टिंग का 1 हफ्ता जो आप मेहनत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। यही आपका परिणाम आखिर तक मिलता है। अगर इसमें आप सफलता पा गए, आप आखिर में सफलता पा जाएंगे। अगर इसमें आप ढीला हो गए तो यही वेट रेट वहाँ तक जाता है फिर। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ब्रूडिंग टाइम में आप लोग क्या क्या करते हैं? ब्रूडिंग कैसे करते हैं? ब्रूडिंग वो पंडाल बना के पड़ा था पूरा पैक करके। गोलाई में था कि चौकोल रहता है? गोलाई में रहता है। गोलाई में। और क्या उसका रहता है क्षेत्रफल?
500 बच्चा के एक बनावा जाता है, एक गार्ड का 20 फीट रहता होगा। 40 फीट का 4 से बच्चों के लिए होता है। 40 फीट का जो आता हाँ, है हाँ। 4 से बच्चे के लिए होता है। गोलाइन बनाइए। जैसे 40 फीट तो हो इनका, लेकिन उनका जब गोल कर दीजिए हाँ, तो 20 फुट तो हो बचिए। जाता है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि बच्चे कोना ना पकड़ने पाए, ठीक है, इसलिए वो जरूरी होता है कि राउंड वाला। और जो होता है नहीं पंडाल टाइप का, पंडाल टाइप बना दे। लाइट भी लगाते होंगे, हाइलोजन लगाते हैं, लाइट भी, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, पीली लाइट। ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बच्चे आने से पहले क्या करते हैं आप लोग? 3 दिन पहले सब पूरा पैक कर दिया जाता है पन्नी से कि अंदर रात से बनाए थे बिल्कुल टेम्परेचर। क्योंकि बच्चे आने के 3 से 4 दिन पहले, ठीक है, जी। पूरे फार्म को पैक कर दीजिए, पूरे फार्म को पैक कर दीजिए। फार्म पैक करने के बाद स्प्रे आप कराइए, चाहे आपको कोई स्प्रे हो, A to Z जो भी है। हमारे में भी आता है क्लोसरिन TH, जितने भी फंगस, फफूंद, वायरस, बैक्टीरिया के लिए वो उसके लिए होता है। अब पूरे फार्म को स्प्रे करा दीजिए, ठीक है। स्प्रे कराने के बाद बर्तन तो बंद रहते ही हैं जी। आप लोग जो बर्तन धुलवाते हैं, इसको मतलब कैसे धुलवाते हैं, किस चीज़ से? अब जैसे हम लोग को मिलता है HCL से धुलवाते हैं, या निरमा पाउडर हो गया। हाँ, नीमच भी धुलवाते हैं। देखते होंगे बर्तन में एक होता होगा वाइट लगता है, लग जाता है। परत भी लगता है ना। तो बर्तन को, चाहे वो लीकर हो, चाहे वो ड्रिंकर हो, मतलब फीडर हो, चाहे ड्रिंकर, कुछ भी हो, उसको आप अगर आप धुलवा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो मारो ना। धूप में सूखने के बाद ही आप उसको अंदर लाइए। ऐसे नहीं मतलब बर्तन धुलवा के सीधा फार्म में, ऐसा ना करिए। बर्तन को एकदम धुलवा दीजिए, पूरा सुखवा दीजिए, उसके बाद तब आप फार्म में लाइए। आने वाले हैं, हाँ, बच्चे आने वाले हैं, तो 3 अभी दिन ना पहले ना जाए थे बच्चा 3 दिन पहले मोटरसाइकिल